एक्ट्रेस दलजीत कौर 2 साल बाद स्क्रीन पर वापसी कर आई, वो भी अपनी पर्सनल लाइफ में काफी परेशान होकर। आखिरी बार वो टीवी शो ससुराल के ना फूल 2 में नजर आई थी। अब वो जल्द ही वेब सीरीज चिट्ठा वे में दिखाई देंगी, जिसमें वो एक ड्रग एडिक्ट का किरदार निभा रही हैं। दलजीत ने अपनी वापसी पर नई वेब सीरीज और आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में खुलकर बात की और साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ के कई खुलासे भी किए। उन्होंने कहा, मुझे ये रोल तब मिला जब मेकर्स को एक सिंपल रियल दिखने वाली चेहरे की जरूरत रही। कहानी पंजाब के छोटे से गांव की है, उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो वहाँ के माहौल में फिट हो सके। भले ही मैं पंजाबी में बहुत फ्लुएंट नहीं हूँ, लेकिन मेरी मम्मा पंजाबी बोलती हैं, जिससे मुझे भाषा को समझने और किरदार को अपनाने में थोड़ी मदद मिलती है। अब मुझे इस रोल के लिए अप्रोच किया गया तो शुरुआत में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई। कहानी ड्रग्स पर आधारित और बहुत डार्क और इमोशनल है। मैंने सोचा कि क्या मैं इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशनल कहानी निभा पाऊंगी, लेकिन मेकर्स ने मुझ पर भरोसा जताया। कहा कि उन्हें एक ऐसा एक्टर चाहिए जो न सिर्फ इमोशनल दिखा सके बल्कि किरदार की मजबूती को भी बड़े पर्दे पर उतार सके। इस किरदार में बहुत ही गहराई है। कहानी सिर्फ उस लड़की के स्ट्रगल की नहीं बल्कि उसके साहस और बदलाव की भी है। मुझे खुशी है कि मेकर्स ने मुझे इस किरदार के लिए चुना। ये किरदार निभाना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं हमेशा एक सिंपल लाइफ जीती आई हूँ। मुझे बच्चों का स्कूल, मम्मियों के साथ घूमना और दोस्तों से मिलना शामिल है। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी से बिल्कुल अलग है। ये स्क्रिप्ट बहुत ही डार्क थी। मैंने पहले कभी सिगरेट नहीं पी, तो ड्रग्स एडिक्शन को समझना और उसे पर्दे पर उतारना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जब मजबूरियां और हालात ऐसे हों तो कोई भी काम मुश्किल नहीं रह जाता। ड्रग्स लेने के बाद शरीर जैसे रिएक्ट करता है। हमें इसके लिए कई वीडियो दिखाए गए, फिर अपने एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज पर काम करना पड़ा। एक सीन था जहां हमें चाशनी जैसा पदार्थ बनाना था जो ड्रग्स का सिंबल था और उसे लेने के बाद रिएक्शन करना था। मैंने पूरी कोशिश की कि मनप्रीत के किरदार को बहुत ही रियल और ईमानदारी से निभा पाऊं। दलजीत ने आगे बताया कि उनके बेटे को उनसे डर लग रहा था। जब उसे भी पता चला कि मम्मा कुछ ऐसा ही काम करने जा रही हैं, वो थोड़ी चिंता करने लगी। आजकल के बच्चों को बहुत जल्द नशे का शिकार बनाया जा सकता है। हाल ही में मेरे बेटे के स्कूल में एक जागरूकता प्रोग्राम हुआ था जिसमें बताया गया था कि बच्चे 6-7 साल की उम्र में ही ड्रग्स ले लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं। ये सुनकर मैं काफी ज्यादा शॉक रह गई थी। मैंने महसूस किया कि अपने बच्चों के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। उन्हें ये भरोसा देना बहुत जरूरी है ये किसी भी समस्या को हमसे खुलकर बात कर सके। एक माँ होने के नाते मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने बेटे के साथ फ्रेंडली बॉन्ड बनाऊं ताकि वो मुझसे हर बात बताए और कुछ भी ना छुपाए। इस शो ने मुझे पर्सनल तौर पर भी जागरूक किया किस तरह से बच्चों को इस गंभीर समस्या से बचाया जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अपने बेटे जैडन को लेकर डर तो लगा रहता है।